हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना अपडेट है, अनाउंसमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे और कैसे आपके क्वेश्चन पेपर हैं, उनका पैटर्न कैसा होगा और प्रैक्टिकल कब से हैं। तो इसी प्रकार के आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और जो आपका घंटी का बटन है इसको प्रेस करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको दबाएं ताकि आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो अपडेट देख लेते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए, सबसे पहले तो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन कब से हैं, कौन कौन से सेमेस्टर के हैं। तो आपके यूजी से रिलेटेड हैं, यूजी के पीजी के दोनों ही हैं। तो यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर है, जो जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर था उसके रीअपियर का, और सेकंड सेम है उसके मेन भी हैं और रीअपियर के भी हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं और थर्ड सेमेस्टर में वो भी इंक्लूड हैं जिन्होंने अप्रैल में कंडक्ट नहीं किए थे, वो भी अभी होंगे। और फोर्थ सेमेस्टर के मेन और रीअपियर, ये तो है यूजी की। और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के रीअपियर के और सेकंड सेमेस्टर जो अभी चल रहा है उसके मेन और रीअपियर के, और थर्ड सेमेस्टर का रीअपियर है। इन सभी के एग्ज़ाम अभी आपके 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी देखते हैं। देखो ये नीचे दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है आपका जो मोड ऑफ ये है, आपके 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। तो इसमें अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो ये मानो कि लगभग यही मान के चलो, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑफलाइन ही हैं एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन है। अगर बाई चांस लॉकडाउन लगता है तो फिर ऑनलाइन हो जाए या अलग से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, वो बात अलग है। तो फ़िलहाल आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। 3 सितंबर आपकी डेट है, ठीक है। और उसके बाद कोई रियर केस ऐसा होता है, देखो इसमें नीचे दे रखे हैं ABCD, जो इसमें दे रखे हैं, नंबरिंग कर रखी है। तो कुछ रियर केस के अकॉर्डिंग कोई किसी बच्चे के कोरोना हो गया है या फिर उसकी फैमिली को कोरोना है, वो कि उस केस में वो ऑनलाइन दे सकता है। ऑफलाइन में भी क्या है, वो ऑनलाइन दे सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप सोचो कि हम घर बैठे ऑनलाइन दे लेंगे और हम बोल देंगे कि हमें तो कोरोना है। उसके लिए प्रॉपर आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, डॉक्टर से लिखित में सारी चीज़ें जमा करवानी पड़ेंगी। और वो भी उसका टाइमिंग दे रखा है कि 25 अगस्त से पहले पहले ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम ले। तो उसमें देखो स्टूडेंट रिगार्डिंग फॉर ये कंटेनमेंट जोन अपने नहीं है। कंटेनमेंट जोन कौन सा होता है, जहाँ कोविड के केस बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं और वहाँ से ना तो किसी को बाहर जाने दिया जाता है, ना कोई किसी को बाहर से अंदर जाने दिया जाता है। तो इस केस में दे सकता है। या फिर स्टूडेंट लिविंग अब्रोड बाहर रहता है, या फिर स्टूडेंट का रेजिडेंस अदर स्टेट में है, फिर स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हो ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, यानी कोई भी आपकी डिजीज है, बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, तो इस प्रकार की समस्या होती है तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है। बाकी ऑनलाइन नहीं है, अपनी एग्ज़ाम क्या है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। और जो बच्चे जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे और ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की बात थी, यानी बहुत कम बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, तो ज़्यादातर बच्चे रह गए थे ऑफलाइन के लिए। तो उनकी भी अभी 3 सितंबर से ही स्टार्ट हैं, वो भी आगे देखेंगे। अभी ये देखिए, इसमें देखते हैं। देखो इसमें ये दे रखी है कि जिस बच्चे की इस प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो 26 अगस्त से पहले पहले अपनी सारी चीज़ें जमा कराए। मेडिकल सर्टिफिकेट CMO से करा के अपने मोबाइल नंबर, मोबाइल ID वगैरह 25 अगस्त से पहले जमा करा दे। अगर इस सिचुएशन में कोई बच्चा है, तो लगता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन अभी अपने हरियाणा में आई है, ना अभी लॉकडाउन लगा है। तो अपने एग्ज़ाम ये मान के चलो आप ऑफलाइन ही है अपने एग्ज़ाम। कोई ऐसा बच्चा है तो वो ही ऑनलाइन दे सकता है। इसके बाद में पैटर्न पे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ही कन्फ्यूज़ कर दिया था। अभी 4-5 दिन पहले आया था, 4-5 दिन पहले नोटिफिकेशन डाला था। तो उसमें क्या दे रखा था, यूनिवर्सिटी ने दे रखा था कि एग्ज़ाम है जो आपके, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएंगे, 4 में से 2 करने हैं।
तो वो देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हार्ड था, क्योंकि अब ये मानो कि आपके फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में या फोर्थ सेम में आपके 20 लेसन हैं, किसी के 17 लेसन हैं। जैसे ज्योग्राफी का मान के चले 17 लेसन है, और 17 लेसन में ये मानो कि आपके 4 ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो कहीं से 4 जो आपकी यूनिट है, 4 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी एक यूनिट में 7 लेसन भी हैं। तो ये देखो कि बहुत हार्ड हो जाता था उसके लिए। तो वो आपके थोड़ी सी आपको आसानी कर दी है। जो पहले था आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन का, वैसे ही एज इट इज़ कर दिया है, बहुत ही इजी कर दिया आपका। इसमें देखो अंडरलाइन कर रखा है मैंने कि 9 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 करने हैं। पहले अपने क्या होता था, जब अपनी क्लासें लगती थी, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होती थी, तो आपकी 4 यूनिट होती थी, और 4 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते थे लॉन्ग क्वेश्चन, और 2-2 में से प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना होता था। तो उसमें भी दिक्कत होती थी बच्चों को, जैसे 4 यूनिट पूरी नहीं हो पाती थी, तो वो सोचते थे कि कई बच्चों के ऐसे होता था कि भाई फर्स्ट यूनिट में दोनों आते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं कर सकता था, वो एक ही कर सकता था। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कर रखा, 4 यूनिट में से आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। एक 8 तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी की बात करें या फिर हिंदी की, जो भी है उसमें 2-2 नंबर के आपके 7-8 क्वेश्चन डाल देंगे कि उसमें 2-2 नंबर के होंगे। तो उसमें से 5 या 7 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर 15 नंबर का है तो उसमें आपका 20 नंबर का है या फिर आपका 10 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आपको 5 या 7 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखो, अगर बच्चे ने 2 यूनिट भी अच्छे से कर रखी हैं, तो भी वो 2 यूनिट का मतलब ये नहीं है कि उसमें से भी आप संभावनाएं ढूंढोगे कि 2 यूनिट में भी मैं इम्पोर्टेंट कर लेता हूँ और वो ही आ जाएंगी। अगर आपको ये करना है, आपको जो भी आपकी यूनिट अच्छी हैं, पसंदीदा यूनिट हैं, उसमें से भी आप कर सकते हो। 2 यूनिट से भी 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन उसमें यही है कि वो पूरी की पूरी यूनिट आपको अच्छे से याद करनी है। और अदरवाइज़ फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको 4 यूनिट में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका पैटर्न था, समझ गए होगे। इसके बाद में कई बच्चे हैं जिनकी क्या है, ये पीयर है, जिन्होंने प्रैक्टिकल दी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं चलता, डेट का भी पता नहीं चलता कि उनकी प्रैक्टिकल कौन सी डेट को है। यानी कई बच्चे किसी कारणवश रह जाते हैं, जैसे सेकंड सेम है, सेकंड सेम में किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिकल नहीं दी, तो वो फेल हो गया। आगे उसको फिर चांस मिलेगा, तो वो फोर्थ सेम में भी है, कोई फिफ्थ सेम में है, कोई सिक्स सेम में है, और उनकी ऐसी ड्यू चल रही है, सेकंड सेम की है, फोर्थ सेम की ऐसी ड्यू चल रही हैं, तो उनके भी डेट शीट आ चुकी है। वो भी ध्यान दे, वो बच्चे भी ध्यान दे जिनकी प्रैक्टिकल छुट्टी हुई है। तो उन बच्चों की 20 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक है। सारे जो मैन हैं, ये नहीं है कि जो छुट्टे हुए री पीयर के ही हैं, इसमें मैन भी हैं। आपके यूजी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के जो रीईयर के बच्चे हैं, उनकी भी इसी के बीच में होगी। वो आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा कि किस दिन आपकी रखी जाएगी। फर्स्ट सेम की, थर्ड सेम की, फिफ्थ सेम की अलग अलग दिन रखी जाएंगी, तो वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब रखेगा। तो आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिएगा कि आपकी कब है प्रैक्टिकल। तो यूजी की सेकेंड और फोर्थ सेम की क्या आपके मैन और रीअपीयर की प्रैक्टिकल भी यही, और आपके जो पीजी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम, आपकी पीजी सेकंड सेमेस्टर के मैन और रीअपीयर की, ये सारी की सारी आपकी प्रैक्टिकल 20 से 31 अगस्त के बीच में होनी है। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके कि आपकी कौन इस डेट में से कौन सी तारीख को आपकी प्रैक्टिकल है। तो ये मैन भी हैं प्रैक्टिकल, और आपके रीअपीयर की प्रैक्टिकल भी हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो काफ़ी कंफ्यूज करते रहते हैं स्टूडेंट्स को, कि एक तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक 25 अगस्त से बता रहे थे। जो ये एग्ज़ाम हैं आपके, ये हैं सेकंड सेम और फोर्थ सेम, और जो पीजी के हैं वो फर्स्ट और सेकंड सेम। यूजी में खाली ये जो 3 अगस्त से हैं ये रीअपीयर के हैं, और बाकी बचे हुए आपके सेकंड सेम का और फोर्थ सेम का है ये शेड्यूल आपका। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तीनों की तीनों चीज़ें। प्रैक्टिकल का पता चल गया आपको, बाकी आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे वो पता चल गया। ये इसमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पता चल गया होगा अभी कि 9 ही क्वेश्चन आएंगे आपके, और 9 में से कोई 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये आपकी नई लेटेस्ट अपडेट थी, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जिस बच्चे को नहीं पता वो कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके अपना पूछ सकता है। धन्यवाद।